दूसरी दुनिया से। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास रात के अंधेरे में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखती थी। हवा में उसकी चूड़ियों की खनक, पैरों में बंधी पायल की धीमी झंकार, और जब कोई उसके पास जाता तो वो मुस्कुराती, मगर उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। गांव वाले कहते थे कि वो एक अधूरी दुल्हन थी जो अपनी शादी की आखिरी रस्म पूरी करने के लिए किसी को ढूंढ रही थी। बरसों पहले ये गांव एक भव्य शादी का गवाह बना था। शिवानी, गांव के सबसे बड़े जमींदार की बेटी, का विवाह हो रहा था। पूरा गांव जश्न में डूबा था। ढोल नगाड़े गूंज रहे थे और मंडप में 7 फेरे पूरे होने वाले थे। बस आखिरी फेरा बाकी था, मगर तभी अचानक आग लग गई। लाल जोड़े में सजी शिवानी की चीखें मंडप में गूंज उठी। दूल्हा और बाराती भाग खड़े हुए, मगर वो जलती रही। उस रात के बाद से हर पूर्णिमा की रात वही अधूरी दुल्हन मंडप के पास भटकती नजर आती। करण, जो पास के शहर से नया आया था, इन सब बातों को बकवास मानता था। गांव वाले भी ना छोटी छोटी बातों को भूत बना देते हैं। उस रात पूर्णिमा थी। हल्की धुंध चारों ओर फैली थी। गांव वालों ने चेतावनी दी थी, लेकिन करण को इन सब बातों पर हंसी आती थी। अगर कोई सच में वहां है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। मशाल लिए करण पुराने पीपल की ओर बढ़ा। मंडप अब भी वहीं था, जले हुए अवशेषों से घिरा हुआ। हवा में हल्की सुगंध थी, मेहंदी, गजरा और जलते हुए घास की। अचानक पायल की झंकार गूंजी। करण ने पीछे देखा। सामने लाल जोड़े में एक औरत खड़ी थी, सिर झुका हुआ, हाथों में शादी की चूड़ियां, मगर चेहरा घूंघट में ढका हुआ। करण का गला सूख गया। कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। आंखें काली, अंदर धंसी हुई, होठों पर एक अजीब मुस्कान। मेरा 7वां फेरा अधूरा है। करण के पैर जमीन से चिपक गए। तो तुम कौन हो? उसने अपना हाथ बढ़ाया। बिल्कुल जल चुकी उंगलियां, राख जैसी त्वचा। मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। करण चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही अटक गई। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन गर्म होने लगी। मंडप फिर से जलने लगा। चारों ओर मंत्रों की गूंज उठी। करण ने देखा, वो मंडप के बीचों बीच खड़ा था और चारों ओर आग की लपटें थीं। शरीर पर अचानक एक शेरवानी प्रकट हुई। उसके हाथ में मंगलसूत्र आ चुका था। आग के बीच वो दुल्हन अब भी मुस्कुरा रही थी। अब हमारे 7 फेरे पूरे होंगे। करण की आंखें डर से फटी रह गईं। चारों ओर से बांसुरी, शहनाई और मंत्रों की ध्वनि तेज होने लगी, और फिर अंधेरा। अगली सुबह गांव वाले जब पीपल के पास पहुंचे तो उन्होंने वही पुराना जला हुआ मंडप देखा, मगर आज वहां कुछ नया था। मंडप के ठीक बीच में लाश पड़ी थी और उसके पास मंगलसूत्र की टूटी हुई लड़ियां बिखरी थी। अगर किसी शादी में आखिरी फेरा अधूरा रह जाए तो कोई ना कोई उसे पूरा करने जरूर आएगा। अगली बार जब किसी पूर्णिमा की रात चूड़ियों की खनक सुनो तो मत भूलना, कहीं वो तुम्हें ही ना ढूंढ रही हो।